तो मैंने लिखा था पीरियड्स पर। तो अभी 3-4 दिन पहले ही लिखा था, और अपना एक परिचय देना भूल गई थी। आई एम एन इमोशनल हीलर, सो आई वर्क विथ यंग चिल्ड्रन टू अडल्ट चिल्ड्रन। तो पीरियड्स को लेके, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहती, और बाद में पता चलता है वाई डू, भगवान ने ये क्यों दिया है आपको। हम पूरी जिंदगी क्वेश्चन करती रहती हैं औरतें, वाई मी, मुझे क्यों। सो उस पर लिखा था। मेरी कविता का शीर्षक है सृजन का रक्त। इस पीड़ा में जब यह शरीर भी अपना सा न लगे, इस पीड़ा में जब यह शरीर भी अपना सा न लगे, इस कोख का होना भी बोझ सा लगने लगे, अपने ही स्त्री होने पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं मैं, और उस विधाता से हर मास पूछना चाहूं मैं, क्यों, मैं ही क्यों, क्यों मैं ही क्यों, क्यों बनाया स्त्री मुझे और लाना ही था इस धरती पर, तो क्यों न थोड़ा और चाहा मुझे। बना ही देते पुरुष, बना ही देते पुरुष, और न भी बनाते पुरुष, तो कोई पंछी पेड़ फूल ही बना देते। ये हर महीने का बहाव, ये हर मास का स्त्राव अब हो चला असहनीय। इस असहजता को कैसे छुपाऊं, कब तक छुपाऊं, कब तक अपने साथियों से कहती रहूं। इस असहजता को कैसे छुपाऊं, कब तक छुपाऊं, कब तक अपने ही साथियों से कहती रहूं। 3 दिन न खेल पाऊंगी, 3 दिन न दौड़ पाऊंगी, 3 दिन ना तैर भी नहीं पाऊंगी। रोऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, लेकिन लेकिन ये सब कुछ होगा मेरे भीतर। बाहर से तो हर बार की तरह मुस्काऊंगी, कुछ शांत जरूर हो जाऊंगी, जैसे ठीक ही हूं मैं। कुछ शांत जरूर हो जाऊंगी, जैसे कुछ भी तो नहीं हुआ। हर महीने के इन सवालों का जवाब मिला था एक दिन, हर महीने के इन सवालों का जवाब मिला था एक दिन। एक नन्हा सा फूल गोद में खिला था एक दिन। तब आवाज आई थी एक, इस बहाव ने, इस त्राव ने, इस महावारी ने दी थी सृजन क्षमता, भर दी थी मुझ में निर्माण की शक्ति, कोक की सार्थकता की थी बयां। और इतनी महान क्षमता के साथ इस निर्माण शक्ति में ये हर मास की पीड़ा, ये बहाव, ये स्त्राव, ये रोना, ये चीखना, ये चिल्लाना अब सहज लगने लगा है। अब सहज लगने लगा है, ये मेरा अपना लगने लगा है। और है ये मेरा अपना ही, और है भी तो ये मेरा अपना ही। ये सच, ये सच ना कुछ सख्त है, ये निर्माण आसक्त है, ये सृजन का रक्त है। जी हाँ, ये सृजन का रक्त है। धन्यवाद। वाह, हाँ, बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब, आउटस्टैंडिंग। प्रगति जी, आपने तो मतलब पहले दिन ही परफॉर्मेंस से हिला दिया एकदम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूब, टू गुड। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट आयुषी। यस सर, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ जैसे आपने अपनी पोयम में कहा कि जब माँ बनने के बाद जो हम भूल जाते हैं सब कुछ, वो 9 महीने का दर्द तक हम भूल जाते हैं, प्रसव की पीड़ा भूल जाते हैं। तो जैसे बिफोर मैरिज हम जब पीरियड्स होते हैं तो कभी गर्म पानी की बोतल, कभी कुछ करके हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं ना, हमें कुछ भी नहीं, मतलब ये भी चिंता नहीं होती हमें कि हमें खाना बनाना है या हमें किसी को संभालना है, या हमें पढ़ाई करने का भी उस टाइम पे उतना नहीं रहता कि पहले हम रेस्ट कर लें। घर के सारे मेंबर्स जो रहते हैं सब हमारी केयर करते हैं। लेकिन जब आप दूसरे घर जाते हो और स्पेशली जब आप माँ बन जाते हो तो आपको अपना पीरियड का दर्द तो समझ में ही नहीं आता कि आपको दर्द भी हो रहा है, क्योंकि आप इवन फीवर भी है आपको उस टाइम पे, तो आपको खाना भी बनाना है, आपको बच्चे की भी केयर करनी है, आपको अपना भी काम करना है। तो वो जो सृजन की जो शक्ति है वो शायद माँ बनने के बाद हर महीने, हर 3-4 दिन, जो महीने के 3-4 दिन होते हैं, वो कुछ ओवर पावर हो जाती है हमारे अंदर। राइट, तो आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, मतलब थैंक यू। जी लिया जैसे कहते हैं ना, कि इस वो 3-4 दिन जो है वो जी हमने जिंदा कर दी उन 3-4 दिन को, जब हम शायद अपने आप को मरा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि दर्द इतना होता है। बट टू थैंक गुड। यू, अनामिका धन्यवाद। जी, अनामिका जी। प्रगति जी, एक तो आपको मतलब मैं दाद दूंगी कि आपने टॉपिक उठाया, मतलब इन द सेंस कि ये सेलेक्ट किया आज के लिए।
तो हम मतलब फीमेल्स में एक ये रहता है कि हम खुद ही सोच लेते हैं कि यार लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और हम खुद ही कई टॉपिक्स जो है हमारे कंफर्ट सर्कल में ही सुनाते हैं. So to pick that kind of a topic and narrate it here and to have all the people give you ears, ये बताता है कि आपने कितनी खूबसूरती से लिखा है. तो वो असहज को सहज बनाने तक की जो आपने जर्नी बताई है अपनी पूरी पोएट्री में, वो एक जब आपका एक हाई पॉइंट आता है आपके उसमें कि अच्छा ये ऐसे इसलिए, और वो बहुत बड़े प्यारे तरीके से आपने उसको जो है कंप्लीट किया. तो पहले तो आपके टॉपिक के सिलेक्शन के लिए, उस टॉपिक को इतनी खूबसूरती आपने जिया है तो इसलिए वो इतने आप शब्दों में इतने प्यार से पिरो भी पाई हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस. बहुत ही खूबसूरत रचना थी परिधि जी. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. नीलू जी. जी प्रगति जी, मेरे अंदर एक थॉट आया आपकी पोएट्री सुन के कि जो बच्चे अपनी माता को भूल जाते हैं बड़े होकर, और वो सोचते हैं कि बस 9 महीने ही तो उन्होंने स्ट्रगल की है. बट आज मुझे रियलाइज हुआ कि एक विमेन बच्चों के पैदा होने से पहले से और बच्चों के पैदा होने के बाद तक शी अंडरगोज पेन, क्योंकि नेचर ने उन्हें दिया है उस बच्चे को धरती पे लाने के लिए. तो माता का ऋण तो हम कभी भी भूल नहीं सकते. बट आयरनी ये है कि बच्चे भी बड़े होकर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं मदर की स्ट्रगल. तो बहुत से थॉट्स आए मेरे माइंड में, आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू. और बहुत अच्छी पोएट्री. आयुषी की पोएट्री वाज, और आई वाज ऑल स्ट्रक विद हर पोएट्री. आई मीन लाइक द पैराग्राफ, द एसे. मुझे लगा कि वो हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे स्त्री मुक्ति, स्त्री शक्ति की बात होती है, वहाँ ये आपका जो पीस है वो जरूर रिसाइट होना चाहिए. आउटस्टैंडिंग. एंड दीपिका जी, फ्रेंडशिप डे पे आपने बहुत अच्छी पोएट्री सुनाई है. फ्रेंडशिप में एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि कट्टी और अब्बा के बाद भी पता होता है कि हम साथ हैं, हम फ्रेंड्स हैं. एंड ओवरऑल अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इवेंट. थैंक यू सो मच राजेश जी. थैंक यू नीलू जी. उषा जी. I would like to appreciate the boldness you have in expressing such a thought-provoking, taking such a thought-provoking topic, and so beautifully written, and it is really commendable the way you have portrayed the real truth or the reality of womanhood. Thank you so much. विमी. पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम में ये टॉपिक उठाना बहुत बड़ी बात है. लोग बात नहीं करते इसके बारे में. मुझे याद है कि हमारे टाइम पे हम बात नहीं करते थे. पापा के सामने, भाई के सामने हमें शर्म आती थी और दर्द होता था, बता नहीं पाते थे कि क्यों हो रहा है. पैड्स की बात करना या पापा ले आओ अभी भी. तो ये सब चीजें जब हम अब देखती हूँ, मेरी बेटी है, तो जब मैं उसके साथ बात करती हूँ बहुत अच्छा लगता है. जब तक हम ये बात नहीं करेंगे, जब तक इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक सोल्यूशंस ही नहीं आएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा. तो ये बहुत अच्छा है कि अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं. ये बहुत अच्छा है हमारे लिए और दुनिया के लिए भी. बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच. Thank you. पूर्णिमा जी. ये तो हमारी आप बीती है जिसे हम जीते हैं. और मैंने कभी इस चीज को उस तरह से नहीं सोचा. मुझे लगता है कि जो प्रकृति ने किया है, माय मदर यूज्ड टू से समथिंग कि मैं कभी कभी कहती थी ना कि ऐसे बाल कर लें ऐसे, तो वो कहती थी कि अगर वाकई में भगवान जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने जो हर किसी को गढ़ा है और जैसे चेहरा दिया है वैसे बाल, तो वो उसको एक्सेप्ट करो. जिस तरह से उन्होंने तुम्हें क्रिएट किया उसको एक्सेप्ट करो. तो मैंने इस चीज को बहुत एक्सेप्ट किया एंड I feel beautiful. I feel that this is my power. This मेरी डॉटर्स हैं मेरी इस पावर से, और अब मैं उनको भी उसी तरह से नर्चर करती हूँ, उनको उसी तरह से बताती हूँ. एंड आई एम सो ग्लैड दैट they are ready to fight that pain and everything. So we try and take it in our stride. और आपने लेकिन वाकई में इसके बारे में बात करने से बहुत एक comparatively easy हो जाता है for the new gen to understand it better and have more compassion, better compassion towards each other. So beautiful.
इस पोडियम पे एक दिन में जो फ्लेवर्स मिलते हैं, आइसक्रीम तो मैंने चॉकलेट मंगाई है, बट बाकी फ्लेवर्स तो सारे यहाँ पर हैं। बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you so much, Pragati ji. Thank you. Such an honor to have you. Thank you so much. थैंक यू।